बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आने के साथ ही एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आया है कि इस बार बिहार की राजनीति में मुसलमानों की हिस्सेदारी कितनी बढ़ी या फिर कितनी घटी, किस पार्टी ने उन्हें मौका दिया और कौन से उम्मीदवार किस पार्टी से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। इन सभी सवालों का जवाब आज हम आपको बिल्कुल आसान और साफ भाषा में समझाएंगे। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। इस चुनाव में कुल 30 प्रमुख मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें से कई दिग्गज थे, कुछ पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और कुछ पुराने विधायक अपनी सीट बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन नतीजे आए तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। मुस्लिम समुदाय से कुल 10 उम्मीदवार इस बार विधानसभा तक पहुंचे, यानी 30 में से 10 सीटों पर मुस्लिम विधायकों की जीत हुई। अब सवाल ये है कि ये 10 जीते लेकर आई कौन सी पार्टी, किसने सबसे ज्यादा भरोसा दिखाया और किस पार्टी ने एक भी जीत नहीं दिलाई। आइए इसे बेहद सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरजेडी की। इस बार आरजेडी ने कई मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया, लेकिन जीत कुछ ही दिला पाई। आरजेडी के टिकट पर 3 मुस्लिम उम्मीदवार विधानसभा पहुंचे। ओसामा शहाबुद्दीन जो रघुनाथपुर से थे, फैसल रहमान जो ढाका से थे और आसिफ अहमद जो बिस्फी से थे। यानी आरजेडी ने मुस्लिम समुदाय में थोड़ा असर तो दिखाया, लेकिन उनकी सफलता सीमित रही। दूसरी तरफ एआईएमआईएम की कहानी और भी दिलचस्प रही। सीमांचल की राजनीति में एआईएमआईएम हमेशा एक फैक्टर रही है। इस बार एआईएमआईएम ने चुनावी मैदान में एक बार फिर जोर आजमाया और 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को जीत दिलाई। अख्तरुल ईमान जो अमौर से थे, तौसीफ आलम बहादुरगंज से, गुलाम सरवर बैसी से, मुर्शिद आलम जोकीहाट से और सरवर आलम कोचाधाम से। अब बात करते हैं कांग्रेस की, जिसने बिहार में अपेक्षाओं के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से कुछ समर्थन उन्हें जरूर मिला। कांग्रेस के टिकट पर 2 मुस्लिम उम्मीदवार जीते, अबीदुर रहमान जो अर्रिया और कमरुल हुदा किशनगंज से। कई बड़े चेहरे जैसे शकील अहमद खान, तौकीर आलम, वसी अहमद जैसी सीटें हार गई, लेकिन कांग्रेस ने कम से कम 2 जीतें अपने खाते में दर्ज की हैं। अब बात करते हैं जेडीयू पर, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी पर। इस बार जेडीयू ने मुस्लिम उम्मीदवारों को ज्यादा टिकट नहीं दिया, लेकिन एक महत्वपूर्ण जीत दिलाई जमान खान को जो चैनपुर से जीते हैं। यानी जेडीयू ने मुस्लिम समुदाय को एक प्रतिनिधि दिया, लेकिन संख्या कम रही। इन 4 पार्टियां आरजेडी, एआईएमआईएम, कांग्रेस और जेडीयू ने मिलकर 10 मुस्लिम विजेताओं को विधानसभा तक पहुंचाया, लेकिन दूसरी तरफ कुछ पार्टियों को भी देखने की जरूरत है। बीजेपी, वीआईपी और एनडीए की कुछ अन्य पार्टियों ने इस चुनाव में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को जीत नहीं दिलाई। कई सीटों पर एनडीए ने मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट तक नहीं दिया और जहां दिया वहां जीत नहीं मिल सकी। ये तथ्य इस चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश बनकर सामने आया है कि एनडीए गठबंधन में मुस्लिम प्रतिनिधित्व लगभग शून्य हो गया है। अब अगर पूरे चुनाव के नतीजों को एक लाइन में समझें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। 2025 के बिहार चुनाव में मुस्लिम समुदाय की सबसे ज्यादा जीत एआईएमआईएम ने दिलाई है, उसके बाद आरजेडी, फिर कांग्रेस और सबसे कम जेडीयू ने। बीजेपी के हिस्से में एक भी मुस्लिम विधायक नहीं आया। ये नतीजे सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि ये बताते हैं कि बिहार की राजनीति में मुस्लिम समाज का वोट किस दिशा में जा रहा है और राजनीतिक पार्टियों ने किस समुदाय को कितनी जगह दी है। सीमांचल में एआईएमआईएम का प्रभाव बढ़ना, आरजेडी का आधार बरकरार रहना और कांग्रेस का अलग अलग इलाकों में मिश्रित प्रदर्शन, ये सभी बातें इस चुनाव में मुस्लिम प्रतिनिधित्व की पूरी कहानी को नए अंदाज में सामने लाती है। आने वाले दिनों में विधानसभा में इन 10 मुस्लिम विधायकों की भूमिका अहम होगी, चाहे वो सीमांचल के मुद्दों को उठाना हो या युवा बेरोजगारी या फिर सुरक्षा, शिक्षा और विकास के सवाल। लेकिन ये बात अपनी जगह सच है कि इस बार मुस्लिम समुदाय ने उन पार्टियों पर भरोसा दिखाया है जिन्होंने उन्हें टिकट दिए और मौका दिया। बीजेपी और वीआईपी जैसी पार्टियों ने कोई उम्मीद नहीं जगाई, इसलिए उनके खाते में कोई मुस्लिम जीत नहीं आई है। आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।